हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज का जो हमारा पाठ है वो है धोखा। आप लोगों ने अक्सर अपने मम्मी पापा से ये तो कहा होगा ना कि आज हमारा पढ़ने का मूड नहीं है। अब जो मूड बनाकर पढ़ते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं और उसका परिणाम क्या हो सकता है, इस कहानी में हम ये जानेंगे। तो स्टार्ट करें। चलिए। मयंक पूरे ज़ोर से बल्ला घुमाता है और ये मारा चौका। मैदान तालियों की गिड़गिड़ाहट से गूंज रहा है। मयंक का शतक पूरा होने में अब सिर्फ 2 ही रन बाकी हैं। तभी टिर 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 टिर। मयंक आंखें खोलकर उछलकर बिस्तर पर बैठ जाता है। वो टिर टिर की आवाज़ क्या थी? घड़ी बोल रही थी। तो घड़ी 4 बजे का अलार्म बजा रही थी। वह रात को अलार्म लगाकर सोया था। इसी वक्त उठकर पढ़ना है। ऐसे मीठे मीठे सपनों को अलविदा कहकर किताबों में सिर खपाना है। क्या मुसीबत है। उसकी पलकें भारी होती जा रही थी। वह अलार्म के कांटों को 4:30 पर घुमाता है और आधा घंटा और सो लेता है। शतक पूरा कर ले फिर उठेगा। 4:30 बजे का अलार्म बजता है। मयंक सोता रहा। पिछले 3 दिनों से मयंक के साथ यही हो रहा है। परीक्षा सिर पर आ गई। वैसे परीक्षा हर साल होती है, मगर इस बार मयंक प्रथम आ गया तो पापा उसे स्कूटी लेके देंगे। मयंक 8 बजे 8 बजे उसकी नींद खुलती है। ठीक है। उठते ही उसे भूख का एहसास होता है। हाथ मुंह धोते वक्त मयंक ने सोचा वह नाश्ता करते ही पढ़ने बैठ जाएगा और 12 बजे से पहले नहीं उठेगा। उसने बिल्कुल ऐसे निश्चय कर लिया। यह तय करके उसने डट कर नाश्ता किया। फिर कंप्यूटर पर गेम खेलने बैठ गया ताकि पढ़ाई से पहले अपने खेलने का कोटा पूरा कर सके। फिर निश्चित होकर वो पढ़ाई कर सके। 10:30 बज गए। गेम का हीरो बनने के बाद मयंक ने अंगड़ाई ली। मम्मी को चाय बनाने के लिए कहा ताकि चाय पीकर वो सुस्ती दूर उतार कर पढ़ाई कर सके। चाय पीकर उसे लगा कि अब वह पढ़ सकेगा। वह अपने मेज कुर्सी पर जम गया। अपनी आस्तीनों को चढ़ाई और पहलवान की तरह ललकारते हुए गणित की किताब उठाई। बहुत सयाने हो, उसके कानों में आवाज़ आई। समझते हो बाकी सब बेवकूफ़ है। बाहर मम्मी और सब्जी वाले की बातचीत चल रही थी। मयंक सुनता रहा। जब दीवार की घड़ी ने टन 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 कर 11 बजाए तो मयंक चौंका। 1 कप चाय और बना लाओ सोमू। उसकी छोटी बहन सोमी वहीं कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ रही थी। सिर उठाकर बोली, जी हाँ, आप आराम फरमाइए, मैं अभी बनाकर लाती हूँ चाय। उसके स्वर में चिंगारियाँ थीं। दोबारा कुछ कहना बेकार था। थोड़ी चुस्ती लाने के लिए उसने बैडमिंटन का बल्ला और चिड़ी संभाली। दीवार पर शॉट मार कर खेलने लगा। 12 बजे मम्मी ने खाने के लिए बुला लिया। इतना अच्छा खाना बनाया था मम्मी ने कि वह खाता ही चला गया। उसका पेट भर गया मगर मन नहीं भरा, और जब मन भरा तब पेट ज़रूरत से ज़्यादा भर गया। दोपहर का समय और ठठास भरा पेट, ठाडस बिल्कुल ठूस ठूस के जो भरा हुआ पेट था। झपकी आई और नींद में बदल गई। जब 3:30 बजे मयंक उठा तो उसका सिर भारी हो रहा था। हाथ मुंह धोने के लिए जाते समय उसकी नज़र कैलेंडर पर पड़ी तो उसका दिल धक से रह गया। परीक्षा में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं और उसे करीब सारे विषय पढ़ने हैं। कल रात जब वो सोया था तो उसके मन में यह उम्मीद थी कि कल सभी विषयों का एक एक अध्याय वो पूरा कर लेगा। उसका दिल डूबने लगा। पक्का इरादा रखने के बावजूद वह पढ़ क्यों नहीं पाता था। उसका बस चलता तो वह दिन की शुरुआत दोबारा करवा लेता। मयंक ने सोचा क्यों न वह तुषार से मिले। शायद तुषार से 2-4 काम की बातें मालूम हो जाए। तुषार अपने कमरे में पढ़ रहा था। पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए मयंक ने पूछा, क्या पढ़ रहे हो यार। तुषार ने मुस्कुराकर किताब का मुख्य पृष्ठ मयंक के सामने कर दिया, हैरी पॉटर। मयंक ने आश्चर्य से किताब का शीर्षक पढ़ा। तुम उपन्यास पढ़ने में लगे हो। परीक्षा की तैयारी के लिए मूड बना रहा हूँ। मयंक गंभीर हो गया। मूड बनाना भी सचमुच बड़ा टेढ़ा काम है।
सचमुच, तुषार ने कहा। जब मयंक घर लौटा तो उसका मन हल्का हो चुका था। आखिर उसके खास दोस्त तुषार को भी पढ़ने के लिए अपना मूड बनाना पड़ता था। उसने सोचा कि हल्के मन से वह सुबह उठकर अच्छी तरह पढ़ सकेगा, इसलिए 3 बजे उठने का अलार्म लगाकर वह 8 बजे ही सो गया। मगर दिन में सोने के कारण उसे देर रात तक नींद नहीं आई। वो यूं ही करवटें बदलता रहा। रोज़ की तरह वह आज भी 8 बजे ही उठा। नाश्ता करने के बाद पढ़ाई शुरू करने से पहले मयंक ने टाइम टेबल बनाया ताकि किस विषय को कितना समय देना चाहिए तय किया जा सके। हिसाब किताब लगाते 10 बज गए। कुछ देर अंग्रेजी की किताब लेकर बैठा, फिर नींद के झोंके आने लगे। अपने आप झल्लाते हुए वह बिस्तर पर पड़ गया। तीसरे पहर उसे पिताजी ने उठाया। क्या बात है मयंक, आजकल क्या सपनों में ही पढ़ते हो? नहीं नहीं डैडी, मयंक ने घबरा कर कहा। मैं तो ज़रा फ्रेश होने के लिए सो गया। तो सोने से पहले तुम बासी होते हो क्या? यह कहकर पिताजी वहाँ से चले गए। मयंक का जी चाहता था कि अपना सिर पीट ले। अगर इसी गति से पढ़ता रहा तो कायदे से फेल भी नहीं हो पाएगा। शाम होते ही उसके कदम तुषार के घर की तरफ उठ गए। उसे मिलकर उसका दिल हल्का हो जाता था। तुषार घर पर नहीं था। उसकी मम्मी ने बताया कि वह पार्क में खेलने गया। मयंक तुषार की मेज़ पर रखी पुस्तकों को उलटने पुलटने लगा। मयंक ने पहली पुस्तक और लेखक का नाम पढ़ा, हैरी पॉटर। फिर कवर पलटकर पहले पन्ने पर नज़र डाली। अंग्रेजी, ये क्या? मयंक ने पन्ने पलटे। यह तो अंग्रेजी की पुस्तक थी। उसके चेहरे का रंग उतर गया। अंग्रेजी की पुस्तक एक तरफ पटक कर उसने दूसरी पुस्तक उठाई। उसके मुख्य पृष्ठ के नीचे सामाजिक अध्ययन की पुस्तक थी। मयंक ने मेज़ पर पड़ी सारी किताबें देख डाली। उपन्यास, कहानी के रंग बिरंगे मुख्य पृष्ठों के नीचे पाठ्य पुस्तक, ये क्या मखौल उड़ा रही थी? मयंक सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। इतने में तुषार पार्क से लौट आया। मयंक ने उसे जलती हुई आंखों से घूरा और बिफर कर चीखा। धोखा देते हो, अपने दोस्त को गुमराह करते हो, यही है तुम्हारी इंसानियत? तुषार चुपचाप सुनता रहा। जब मयंक चुप हो गया तो तुषार ने कहा, धोखा तुम दे रहे हो, अपने आप को धोखा। तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें कौन रोकता है? अपना रास्ता खुद नहीं पहचानोगे तो कौन पहचानेगा? आंखें मीचकर दूसरों के पीछे चलोगे तो गड्ढों में गिरोगे। मयंक के दिमाग पर तुषार के बात हथौड़े की तरह पड़ रही थी, मगर उसको लग रहा था कि उस हथौड़े ने उसके दिमाग के टेढ़े मेढ़े पुर्जों को सही आकार दे दिया, बेडोल नहीं किया। उसकी समझ में आ गया था कि उसे मूड का नहीं, मूड को उसका गुलाम होना चाहिए। तो बच्चों, समझ में आई कहानी कि आप लोग अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपना जो बहाना है वो छोड़कर अपना पढ़ाई पे ध्यान दें। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।